हेलो गाइज, वेलकम इन डायमंड क्लास चैनल। आज मैं परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और कैसे परसेंट के छोटे छोटे सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे क्लास 5, 6, 7 से अगर कुछ सिंपल सा जनरल क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली दोस्तों मैं क्वेश्चन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है एक दो, उसको मैं पहले बता दूँ, उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मैं परसेंटेज का ये फर्स्ट में कैसे की होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू परसेंट। चेंज इनटू परसेंट मतलब इसको परसेंट में बदले, मतलब परसेंट में लाना है। ओके दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आएगा तो दे दिया कि चेंज इनटू परसेंट, यानी कि परसेंट में ही बदले। तो परसेंट में बदलने का मतलब हुआ कि अगर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी डिजिट को अगर परसेंट में लाना है, डिजिट को परसेंट में लाने के लिए, ये बदलना मतलब लाने के लिए होता है। लाने के लिए हम लोग उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, एकदम आप याद ही कर लीजिए इसको कि क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना किस चीज़ के लिए, कि परसेंट में लाने के लिए। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे 3, तो 3 को परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 100। 4, तो 4 इंटू 100, तो ये 3 इंटू 100, 300 और परसेंट का साइन लगाएंगे। ये देखिए 4 इंटू 100, 400। ओके, 500, 5 के लिए तो 5 इंटू 100, 500। दोस्तों ये क्वेश्चन 400 ही है। परसेंट के लास्ट में साइन लाएंगे। याद रखेंगे कि जब क्वेश्चन परसेंट में लाना है तो लास्ट में परसेंट का साइन जाएगा। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा कि चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन में आपको लाना है परसेंट का क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 3%, 4%, 5%, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन यानी कि किसी भी परसेंट में दी हुई संख्या हो, अगर हो यानी परसेंट में दिया हुआ संख्या है तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे। कब, कि जब अगर क्वेश्चन परसेंट में दिया हो तब। अगर परसेंट में दिया हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे 3 है तो 3/100, 3/100। 4 है तो 4/100, आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। 5 है तो 5/100। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे जनरल क्लास 5, 6 के लिए आता है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा बहुत ही इजी तरीका। जब अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर परसेंट में लाना है तो डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 100 300%, 4 इंटू 100 400%, 5 इंटू 100 यानी 500। ये तो हो गया परसेंट में लाने के लिए। अब किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में लाना है यदि वो परसेंट में दिया हो तो परसेंट में दिया है, जैसे 3% है तो 3% को हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 3 भाग, 100 का 3 भाग, इसका मतलब ये होता है 100 का 4 भाग। क्योंकि ये जो भाग वाली बात है ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे इसमें समझ में आएगा। बस इतना समझिए कि ये जो टोटल पार्ट है, टोटल में थर्ड पार्ट, ये जो 100 पार्ट इसमें फोर्थ पार्ट, इसमें 100 में 5 पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है जैसे 3% 3% ऑफ 40, 3% ऑफ 40, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड मास में इस ऑफ का मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ, पढ़ाए थे। बोर्ड मास में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए दोस्तों, ये 3% का मतलब बाई 100, मैंने ऊपर ही क्वेश्चन में बताया, जब भी परसेंट लगा है उसके नीचे बाई कर दिए डिजिट के, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। तो 40, ये 40 जो है ऊपर यानी नॉमिनेटर के थ्रू जाएगा, इसके कंपेरिजन में जाएगा, ये ना कि डिनोमिनेटर में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया,
ये 3 × 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12 और बाई 10। आप यहाँ से फिर एक बार और कटा लीजिए, आप यहाँ भी कटा सकते थे, 2 6 जा 2 5 जा, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ गई 6/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके दोस्तों, इस तरह से एक और क्वेश्चन आएगा, जैसे 5% ऑफ 20, मतलब जो इसका क्वेश्चन है कि 5% का 20 यानी 20 का 5% क्या होगा, 20 का 5% क्या आएगा वैल्यू। दोस्तों बहुत सारे एकदम जनरल, एकदम बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन से याद, कॉन्सेप्ट आप अगर याद रखते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 20 का 5%, ये इसका यूज आपको आगे की क्लास में आएंगे, बट आप इसको सॉल्व करने का तरीका ही सिर्फ समझिए अभी। जैसे परसेंट है लगा हुआ है, तो परसेंट लगा हुआ है यानी कि 5/100 होगा, चूंकि ऊपर ही बता चुके हैं, इनटू 20, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है 20, 10 से 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा दोस्तों, याद रखिए, कैंची के गुना जैसे होता है इधर से इधर, अगर हम आपको समझने के लिए बाई 1 भी लगा सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। 10 से 10, ये देखिए अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, 2 1 जा 2 और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि क्या आया 1/1, इसकी वैल्यू आया 1/1 दोस्तों। एक क्वेश्चन इसमें और हम देंगे, बता रहे हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 50% ऑफ 100, 50% ऑफ 100 क्या होगा, तो सिंपल है कि 50/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कटा, ये आ गया 50 वैल्यू। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, यहाँ से आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जितने भी फ्रेंड हैं आप वो फ्रेंड लोग भी इस कॉन्सेप्ट को सीख लें, और लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज को कैसे हम लोग बनाते हैं और समझ पाएंगे बढ़िया से। जैसे क्वेश्चन एक और है, राइट शेडेड पार्ट इन फ्रैक्शन परसेंटेज। जैसे कि एक बॉक्स दिया है आपके सामने और इसमें कुछ पार्ट शेडेड है और कुछ पार्ट अनशेडेड है, तो आपको परसेंटेज में निकालना है कि कितने पार्ट परसेंट में शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट को परसेंट में निकालना है, यानी कि टोटल जो रंगा हुआ पार्ट है, जो कलर किया हुआ पार्ट है, उसको परसेंट में निकालना है। दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि सबसे पहले टोटल बॉक्स काउंट कर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लोग रो, क्या बोलते हैं, रो बोलेंगे, और इस वाली लाइन को बोलते हैं कॉलम, इस लाइन वाले को बोलेंगे कॉलम, याद रखिएगा। यानी कि जब रो और कॉलम सेम हो, ये भी 5 का है और ये भी 5 का है, तो ये स्क्वायर बना, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो आपके सामने टोटल बॉक्स का लिस्ट आ जाएगा, 25 आपके सामने बॉक्स हो गया है दोस्तों। ओके, और इसमें अब देखना है कि शेडेड पार्ट को फ्रिक्शन में निकालना है, तो शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ भी है 1 2 3 4 5 5 10, 10 पार्ट क्या है हमारा शेडेड है, तो टोटल पार्ट जो होता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, टोटल पार्ट है 25, तो उसको नीचे लिखेंगे, और जितना पार्ट शेड है उसको ऊपर लिखेंगे। याद रखिएगा टोटल पार्ट हमेशा नीचे होता है, तो 10 ऊपर। इसको परसेंटेज में लाना है, तो मैंने पहले ही परसेंट के लिए लाने के लिए क्वेश्चन बता चुके हैं कि परसेंट में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, अब 10 4 जा क्या होता है 40, यानी कि इस बॉक्स में 40% जो है बॉक्स रंगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 5 6 में आएंगे, इसमें अब समझाएंगे दोस्तों, देखिए इसमें कैसे सॉल्व होगा। अब इसमें भी टोटल पार्ट पहले काउंट करेंगे, टोटल बॉक्स कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, 4 का रो 4 का कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी टोटल मेरा 16 बॉक्स आ गया। अब 16 बॉक्स में ये देखना है कि शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट रंगा हुआ है, टोटल है 16, परसेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, टोटल पार्ट रंगा हुआ पार्ट 5, टोटल बॉक्स 16 को नीचे, हमेशा टोटल को नीचे रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसका पूछेगा उसको ऊपर। अब कटा देंगे यहाँ से, 4 4 जा 16, 4 से ये कटेगा 25 बाद में, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 125/4, आप इसको डिसमल में भी निकाल के आंसर ला सकते हैं दोस्तों। ये रहा इस तरह का क्वेश्चन। अगर
इसी में पूछता अनशेडेड पार्ट यानी कि बिना रंगा हुआ, तो टोटल तो 25 है और अनशेडेड पार्ट देखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 5 5 10 और 10 15, तो 15 को ऊपर डालेंगे और 15 को ऊपर डालेंगे और टोटल को 25 को नीचे डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये मेरा आएगा यहाँ से अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट का आंसर आएगा। और इसमें भी अनशेडेड पार्ट निकालेंगे, टोटल 16 है, 16 में 5 मेरा जो है क्या है कलर्ड है, तो 12 5 में से ये घटा, ये टोटल अनशेडेड पार्ट को निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 पार्ट क्या होगा अनशेडेड है और 5 पार्ट शेडेड है, तो अनशेडेड का निकालना है, तो 11 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, टोटल 16 नीचे इंटू 100, इस तरह से करके निकालेंगे तो अनशेडेड पार्ट भी आपके साथ आ जाएगा। ओके गाइज, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से इस परसेंटेज को निकालने के लिए ये पार्ट यानी कि यहाँ से आप समझ गए कि इसमें हम लोग का परसेंटेज कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइए और साथ साथ शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर कीजिए ताकि दोस्त भी आपके इस क्वेश्चन सीख पाएँ।